आज रक्षाबंधन महापर्व पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से लॉकडाउन के कारण यद्यपि संख्या हो सकती है कम रही हो या कम रहे, परंतु आज का पर्व यद्यपि यहाँ भी लॉकडाउन नहीं होता तो हम आपको बताते विशेष व्यक्ति सुनना तो सबको है ही, लेकिन रक्षाबंधन वो पर्व है मात्र राखी का पर्व नहीं है, ये ध्यान रखना। बहन ने भाई को राखी बांधी, इसी को पर्व मानते हैं रक्षाबंधन पर्व। क्या बहन ने भाई को राखी बांधी, इसका नाम रक्षाबंधन पर्व नहीं। सभी लोग ध्यान सुनना, जितने लोग सुन रहे हों, रक्षाबंधन पर्व मात्र राखी बांधने का नाम नहीं है। रक्षाबंधन पर्व धर्म से रिलेटिव है, धर्मात्मा की रक्षा से रिलेटिव है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्मात्मा से जुड़ा हुआ है। और हमने वर्तमान में अधिकांश वर्तमान में देखा, यद्यपि हिंदू दर्शन में भी बहुत जोर तोर से ठग जी रक्षाबंधन पर मनाया जाता है, बड़े जोर से मनाया जाता है। ध्यान सुनना, क्योंकि जितने हो उतने सुनना, बाकी लोग सुनेंगे जो सुनेंगे। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि हिंदू दर्शन में भी रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं। आपको शायद ज्ञान नहीं होगा, पक्का है, क्योंकि यहाँ चतुर्मास कभी हुए नहीं, तो महाराज लोगों ने बताया नहीं, और शायद महाराज लोग इसका जिक्र बहुत कम करते हैं भी। हम आपको बता दें, शॉर्ट में बता दें, मेवाड़ प्रांत की राजधानी चित्तौड़ आप लोग जानते हो। महाराणा प्रताप महाराणा राजा राज्य कर रहे थे, उनकी पत्नी का नाम करमती था। तो वहाँ बढ़िया राज चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अनुशासनहीनता होने लगी, जिसके विषय में हम आप लोग रोज बोलते हैं। अनुशासनहीनता में राजा और प्रजा के बीच और गुरु शिष्य के बीच में, संगम के बीच में तीसरा लाभ उठाता है। जैसे आप लोग उठा ले तो कई बार फायदा उठाता है, लाभ उठाता है। मैं भी ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, पर इतना समझो जैसे आप लोग भाई भाई हो, केसरी लाल जी खुश हो गए, इसका मतलब समझ गए पक्का। अब आप लोग समझो कि दो भाई का विवाद हो, मैं माताओं से विशेष निवेदन करूंगा, देवरानी जिठानी सास बहू का विवाद हो, घर तक सीमित रखें, क्योंकि दो भाई के विवाद में, समाज का विवाद में तीसरा लाभ उठाता है। अभी हम आपको चर्चा करेंगे मात्र भी इसका, क्योंकि अपने में भी आ रहा है विषय बहुत सारा। दो के विवाद में तीसरा लाभ उठाता है। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं, साधु भी कहते हैं, पर उस समय बुद्धि पता नहीं कहां चली जाती। श्रावक भी मानता है, स्वीकार भी करता है, बुद्धि नष्ट हो जाती, बस उस समय विवेकहीन हो जाता है। कभी कोई बात धर्म की हो, धर्मात्मा के विषय में हो, सामने मत लाओ, उजागर मत करो। क्यों? उससे तीसरा लाभ उठाएगा। जैनियों को मैंने डंके की चोट पे कहा था, भरी सभा पंचकल्याणक में, नोट कर लेना आप लोग भी और उतार लेना, जीवन में उतार सको। जब तक दिगंबर साधु इस धरती पर हैं तब तक जैनियों का सम्मान है, और जिस दिन दिगंबर साधु का अभाव हो जाएगा, जैनियों का भी सम्मान अभाव हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नोट कर लेना। क्या हम लोगों के गणेश तुम लोगों की रक्षा है, और जब तक हम लोग हैं तभी तक धर्म की क्षेत्रों की रक्षा है। हमारा मतलब हमसे नहीं देगा, क्योंकि हम तक कब तक हैं, 50 साल भी बहुत हो जाएंगे शायद। अब आओ मेन विषय पर। तो दोनों का विवाद हुआ, मतलब विवाद क्या हुआ, अनुशासनहीनता होगी राज में। तो गुजरात का शासक राजा बहादुर शाह, उसने आक्रमण कर दिया। कहाँ? चित्तौड़ में। तो आक्रमण करने पर राजा को वध कर दिया, मार दिया, और उसने अपना राज्य का प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जो उसकी रानी कर्मवती थी, कर्मवती ने एक लिफाफा में पत्र लिखकर, संदेश लिखकर हुमायूं के पास राखी भेजी थी कि भैया मेरी रक्षा करो, मैं अकेली हूं। तो हुमायूं ने फिर कर्मवती की रक्षा की थी। तब से हिंदू दर्शन में, वैष्णव धर्म में विशेष रूप से रक्षाबंधन पर मनाया जाता है। अपने यहाँ बहुत विस्तार है इसका, इसलिए मैंने उसको अभी शॉर्ट करके अपने विषय को लें, क्योंकि आपको ये भी जानकारी होना रक्षाबंधन पर्व वास्तव में क्यों है, शाश्वत नहीं है। तभी हम बताएंगे आपको 10 लक्षण पर्व में। पर्व दो प्रकार के होते हैं, शाश्वत पर्व, नैमित्तिक पर्व। नैमित्तिक पर्व रक्षाबंधन पर्व, दीपावली, है ना, और मुकुट सप्तमी, ये नैमित्तिक पर्व निमित्त को लेकर आए। शाश्वत पर्व अष्टमी चतुर्दशी, 10 लक्षण, 16 कर्ण पर्व, ये रत्नात्रय पर्व, नंदीश्वर अष्टांग का पर्व, ये शाश्वत पर्व हैं।
अब आओ मेन विषय पर। रक्षाबंधन पर्व कौन सा पर्व है? ओ माता, नैमित्तिक पर्व। कौन सा पर्व? बहुत रहस्य की बातें निकलेंगी, अच्छे सुनना, उतार सको उतारना, नहीं उतार सको तो मैंने तो कल कह दिया था उतार देना मेरी बात को, पर सुनना, यदि मेरी बात जमे, अच्छी लगे, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि हो सकता है चारित व्रत नियम धारण करने में शक्ति लगे, पर श्रद्धा करने में कोई शक्ति नहीं लगती। भाव चाहिए, पुण्य चाहिए, भावना भी शुद्ध बनाओ। शक्ति नहीं हो चल जाएगा, पर भावना में क्या जा रहा है? लेटे लेटे भी समाधि हो सकती है, और उपवास करते करते भी समाधि नहीं हो सकती, साधना करते करते समाधि नहीं हो सकती। ध्यान रखना, लेटे लेटे भी लेटे हैं महाराज, क्योंकि अधिकांशतः अंतिम समय जब आता है समाधि के समय शक्ति क्षीण हो जाती है, तो महाराज लोग भी लेटते हैं। ऐसा नहीं लेट के सामयिक हो सकती है, लेट के भी सामयिक हो सकती है, ध्यान रखना। तो अपने यहाँ चलें, उज्जैनी नगरी नाम सुनाई है। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य किया करते थे, जिनके 4 मंत्री थे। आपने पढ़ा है पूजा में? कौन कौन? बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद। सुन रहे हो ना? ये 4 मंत्री राजा के मंत्री थे। राजा बड़ा न्याय प्रिय था, धर्मात्मा था, जैन धर्म का मानने वाला था, जैन साधुओं को मानने वाला था, गुरुओं को मानने वाला था, पर 4 मंत्री उससे बिल्टी थे। विशेष रूप से साधुओं को नहीं मानते थे। यद्यपि पहले धर्म में भेद ही रहते नहीं था कि हिंदू धर्म की, जैन धर्म की, मुस्लिम धर्म की, धर्म में पहले भेद नहीं था, पहले एक ही धर्म चलता था, जिसको अब अपनी भाषा में सामान्य रूप से सनातन धर्म कह दें। आप चाहे जैन धर्म का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई विषय में आ जाए, सनातन धर्म का अर्थ है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। कौन सा धर्म बोलते हैं? सनातन धर्म। सुनते जाना। तो राजा के जो 4 मंत्री थे बड़े विधर्मी थे और दिगंबर साधुओं से द्वेष करते थे। और एक ध्यान रखना, साधु नाम द्वेष का पापा, जो साधुओं से द्वेष करता वो पापी होता है। और नरकम याति सप्तमम, नियम से लेखा वो सप्तम नरक में जाता है। पंचम काल में सप्तम नरक में जाने की गति तुम्हारी स्थिति नहीं है, सही नहीं है, तो 30 नरक तक कोई नहीं रोक सकता। और 30 नरक में 7 सागर की आयु है। बाकी हम चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे आपको, क्योंकि कहीं मात्र कहानी नहीं सुनना है, विषय भी सुनना है। और जीवन में जितने लोग सुन रहे हो और श्रद्धा मुझ पर हो तो स्वीकार करना, और स्वीकार करते हुए भूल कर सपने में भी दिगंबर साधु के प्रति, दिगंबर साधु के भेष के प्रति भी, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी होते बोले पता नहीं क्या क्या बक देते हैं, उनका विषय है, पर मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूं, दिगंबर साधु के भेष के प्रति भी अनादर के भाव मत लाना, नहीं तो वो गति होगी। अभी कल चर्चा हो रही थी हम लोगों की नरेंद्र मोदी और महाराजों के विषय में, शिवराज सिंह चौहान, सचिन तेंदुलकर और हीरो लल्लू, बहुत सारे ऐसी चर्चा हुई, जो कितना पुण्य कमा के आए होंगे वो। और मालूम क्या किया होगा इन लोगों ने? वीतराग धर्म की, वीतराग शासन की, गुरुओं की आराधना की होगी, तीव्र पुण्य किया होगा। आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर और भी जितने संत जो बिल्कुल विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, इन्होंने खूब भक्ति की होगी, ईशा कीर्ति नाम कर्म का बंद किया होगा। आज देखो उनके पास सब कुछ है। अभी मैं इनका इसलिए नाम नहीं ले रहा था, अभी विभूति भी देना और प्रशंसा भी देना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हीरो में आप लोग ले जाओ, कितने बड़े बड़े हीरो हैं, मैं हीरो का नाम नहीं लूंगा बार बार, आप लोग समझो। इन्होंने भक्ति की, गुरुओं की सेवा की होगी। और मैंने कहा था एक दिन आपको, जितने लोग गरीब हों, दरिद्री हों, परेशान हो, दुखी हो, समझ लेना पूर्व भाव में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी की थी, इसलिए अभी पर्याय मिली है, अभी पर्याय मिली है। और मैं तो इतना तक कहता हूं, साधु कुछ हो, जैसे हो वैसे हो, आपसे तो कहीं ना कहीं बड़े हैं। क्यों भाई अरुण जी? कहीं ना कहीं बड़े हैं, नोट कर लेना आप लोग भैया, सभी लोग कहीं ना कहीं बड़े हैं, कुछ ना कुछ तुमसे श्रेष्ठ हैं। अपने घर में आप लोग घर में सेवा करते हो, घर में देखते हो, तो कुछ ना कुछ यदि आपसे बड़े भी होते, सास होती भले कैसी भी हो, तो भी बड़ी के लिए उसको भी ढोक दे देते हो। तो यहाँ मूर्खता करते हैं लोग। मेरे लिए भी बहुत मार्मिक होता है, मैं अभी बताऊंगा, आप सुनना, मेरे चेहरे को देखना, मेरे विषय को देखना, भावना को देखना। अभी हम लोग बैठे थे, छुल्लगी महाराज बैठे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे, रक्षाबंधन पर्व है आज प्रेम का दिन है, वात्सल्य का दिन है, आज रक्षा का दिन है। मैं भी पहल श्रापकों के लिए बहुत कुछ करता था, पहले मैंने बंद कर दिया। मैंने कि समय पर रक्षा नहीं की, काय की रक्षा, काय का रक्षाबंधन मेरे लिए, मतलब ठीक है, बताऊंगा बाद में शेष चर्चा। वो श्री वर्मा
के 4 मंत्री बहुत विधर्मी थे, विद्वेष रखते थे, महाराजों से ईर्ष्या रखते थे। और साधुओं से छोड़ो, सामान्य व्यक्ति से भी ईर्ष्या रखते हो ना भैया, तो भी वो खतरनाक है, हानिकारक है। मैंने कहा था परसों, एक दिन कहा था कि आप यदि हमारे प्रति गलत, हमारे प्रति मतलब हमसे नहीं, दूसरों से ले लें, किसी से प्रति यदि गलत सोचते हो, गलत भावना बनाते हो, उसमें हमें कर्म बंद थोड़ी हो रहा। किसको बंद होगा? वो अच्छी भावना बनाते हैं तो किसको होगा? ज्ञानी शर्मा जी, हमें अच्छा बनेंगे, अच्छा भावना बनेंगे, कर्म। तो वो 4 मंत्री, अब सुनो, समाचार आया राजा के पास, क्योंकि प्रजा लोग जाने लगे उद्यान में 700 महामुनिराज का संग आया है। और एक बात ध्यान रखना, जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है और कुमुदनी मुरझा जाती है। समझ रहे ना? सूर्य उदय होने पर, मत ध्यान सुनना, यहां वहां मत देखना, पुस्तकें मत देखना, कागज मत देखना, आज कोई पढ़ाई, आज इसकी नहीं, यही पढ़ाई है आज। सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है, कुमुदनी मुरझा जाती है। इसी तरह गुरुओं के आगमन सुनकर के सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का हृदय कमल खिल जाता है और मिथ्या दृष्टि मुरझा जाता है। ध्यान रखना, श्री वर्मा राजा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उसका हृदय कमल खुल गया और 4 मंत्री मिथ्या दृष्टि। कहां से आ गए महाराज? क्या है, क्या है? राजन कहां जा रहे हो? चलो मंत्रियों दर्शन करने चलो। महाराज नंगे साधु को दर्शन क्या होता? दर्शन करने से क्या होता? साधु को दर्शन करने से। ध्यान रखना, यदि कभी मन में भी, विनोद भैया, स्वप्न में मन में विचार आ गया हो, कुबेर जी जाके प्रायश्चित ले लेना आचार्य महाराज से, मुझसे नहीं, मैं नहीं दूंगा, या पश्चाताप कर लेना। ध्यान रखना आप लोग सभी, क्या यदि स्वप्न में भी विचार गलत आ गए हो कभी गलत, तो प्रायश्चित ले लेना। वो 4 मंत्री, अभी सुनो क्या होने वाला है। 4 मंत्री को राजा ने कहा, नहीं मंत्रीवर ऐसा नहीं बोलते हैं, चलो महाराज के दर्शन करने चलना है। फिर आदेश दे दिया, जबरदस्ती, इसलिए मैंने कहा था कोई काम मत कराना, पर जबरदस्ती का भावना नहीं बनती। आते हैं लोग, कभी कभी आ जाते हैं, कर लेते हैं पूजा आराधना, कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, पर जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं होते तो फल नहीं मिलता। इसलिए जब आते ही हो तो कमलेश भैया अच्छे से ढोक दिया करो, भाव से दिया करो। भाव से मतलब, और एक बात ध्यान रखना, वैसे तभी कई बार बता चुके, नाम लें तो इसका मतलब आप अपने ऊपर, और ले लो तो ले लो, कोई चिंता भी नहीं, सुधर, हाँ हमें अब चिंता छोड़ दी मैंने, ठीक है चलो तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तो तुम क्यों मुरझा गए? अच्छा सुन रहे हो? 4 मंत्री जबरदस्ती कहने पर राजा के चलते बने। इसलिए मैं कहता हूं जबरदस्ती नत मत आना मेरे पास। यहां जबरदस्ती बैठोगे ना तो मैं कुछ कहूंगा, तुम उल्टा ग्रहण करोगे। कल मैंने कहा था ना, उल्टा ग्रहण करोगे, सही ग्रहण नहीं करोगे। अरे तुम्हारे सुधारक हैं भाई, प्रवचन क्यों कर रहे हैं हम? तुम्हारे सुधारने की भावना से। मेरी भावना तुम्हारे प्रति गलत नहीं है 1% भी, और ना कभी रही है। मैंने तो इतना तक कहा था, जिसने मोरी बुराई की हो, जिसने मेरा अनादर किया हो, जिसने मेरे लिए कुछ किया हो, उसको भी क्षमा करता हूं। तुम तो हमारे भक्त लोग हो, श्रावक हो, सच्ची भक्ति करने वाले हो, तुमसे क्यों ईर्ष्या रखेंगे? इसलिए वो श्री वर्मा के कहने पर 4 मंत्री जबरदस्ती चले गए। कहां? राजा के दर्शन करने, महाराज के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही दर्शन करने गए वहां मुनिराज मौन बैठे थे, क्योंकि अकंपनाचार ज्ञानी निमित्त ज्ञानी थे। राजा आएगा, मंत्री रहेंगे उनके साथ, संग पर उपसर्ग हो जाएगा, कोई नहीं बोलना। और सच में पुनः विषय आओ, दुराग्रह वाला अज्ञानी मूर्ख कितना कुछ भी कर ले, अपनी बुद्धि नहीं छोड़ता। मालूम क्या बोलता है राजा से? राजन देख लिया, दर्शन कर लिया आपने, नमोस्तु किया, आशीर्वाद दिया एक ने भी। कितने मूर्ख हैं लोग, कितने स्वार्थी हैं, कुछ नहीं बोले। महाराज आए, राजा ना आए, फिर भी कुछ नहीं बोले। ऐसे भरते हैं लोगों को, ऐसे भरते हैं। पर तुम जैसे मूर्ख तो आ जाते हो समझाने में, पर मालूम वो क्या कहता है मंत्री से? मंत्री मुनिराज हैं, ध्यान में लीन है, नमोस्तु, तो अपन को काम करना है। नहीं किया तो क्या, भरता जा रहा था। कभी भूल के, मैंने कई बार बताया, फिर से कह दूं, किसी के बहकाने में, किसी के कहने में मत आना, भूल के भी। और मैं तो इतना तक कहता हूं, तुम्हारा पिता भी भड़काएं तो कह देना, पिताजी तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या साधना करते हो? निर्गंत गुरु के तो चरणों की धूल भी नहीं हो, इसलिए मैं उनकी चरणों की धूल अपनी माथे में लगा करके अपने जीवन का उत्थान करूंगा। ध्यान रखना ज्ञानी। वहां से एक मुनिराज श्रुत सागर नाम के आहार करके आ रहे थे।
तो मंत्री मालूम क्या बोले, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के शब्द तो यही है, देख वो बैल आ रहा खा के चर के। तो महाराज से सुना, फिर वहाँ की बुराई चला ही रही थी कंपनाचार आदि की। मतलब व्यक्ति, एक बात और ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी कह सकता है साधु के विषय में। मिथ्या दृष्टि यानी अपनी मिथ्या दृष्टि समझे तो ना, मिथ्या दृष्टि मतलब पापी। पापी जीव साधु के विषय में कुछ भी सो, स्वयं भले पापी हो, भले कसाई हो, पाप नहीं छोड़ता। मैंने कहा था एक दिन, ऐसे ऐसे लोग जो स्वयं गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे, नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन सी महिलाओं के साथ जा रहे हैं, कौन कौन सी लड़कियों के साथ जा रहे हैं, कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, किस किस के साथ संबंध गलत बनाए हैं, और साधुओं को सुधारने की चर्चा करते हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, मूर्खता भरी हुई है, ज्ञानता भरी है, मिथ्यात भरा हुआ है। विश्वास करना, वो मुनिराज के विषय में कुछ भी बोलने लगे, क्योंकि स्वयं के अंदर जब धर्म नहीं होता तो दूसरा सामने, मैंने आपको एक दिन बताया था, एक बार नहीं, चैनल वालों ने, आज प्रवचन जहां जहां के लोग सुन रहे होंगे उन्होंने सबने सुना है कि जिसकी आंख में काला चश्मा लगा है, बताओ भैया सफेद वस्त्र कैसा दिखेगा? बोलो ज्ञानी, काला दिखेगा। ऐसी दृष्टि जिसकी दृष्टि में खोट भरी है, पाप भरा है, उसको मुनियों में भी कमी नजर आती है। विश्वास करना ज्ञानी, वो मुनिराज तो अब शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ। अभी तक का रिकॉर्ड में कई बार बता चुका हूं, किसी से भी शास्त्रार्थ हुआ हो, डंके की चोट पर सीना पर हाथ ठोक कर, ताली ठोक करके कहता हूं, अभी तक दिगंबर साधु को कभी भी पराजय नहीं हुई, हमेशा विजय हुई है, हमेशा। ये विशेषता रही, विजय हो गई। अब देखना, मूर्ख में देखता हूं कई बार, अब फिर से वो शाम वाली बात दोहरा रहा हूं, तुम्हें कहूं कि तुम लोग तो अपने ऊपर मत लेना, और गलती हो तो ले लेना, क्योंकि चोर की दाढ़ी में, बोलो ना ज्ञानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तुम लोग बोलूं तो तुम लोग मत, तुम लोग नहीं, तुम लोग मतलब है जो गलत है उसके लिए। वो मूर्ख, उनके विपरीत हो गया, उनके मन की नहीं हुई, पराजय हो गई, तो कसाय बांध ली। बताऊंगा महाराज को,